जी अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा, एक बड़ी इम्पोर्टेंट टेक्निक मैं आपसे आप शेयर कर रहा हूँ। डार्क साइकोलॉजी की टेक्निक है कि कहीं आप जज्बाती तौर पे कंट्रोल तो नहीं हो रहे किसी से। ये एक टेक्निक है जिसे हम कहते हैं गिल्ट ट्रिपिंग टेक्निक। ये जो मैनिपुलेटर होता है ना, ये आपको जज्बाती तौर पे कंट्रोल करने की कोशिश करता है। और अगर आपकी पर्सनालिटी इमोशनल पर्सनालिटी है, जज्बाती पर्सनालिटी है, तो ये टेक्निक आपके ऊपर ज्यादा काम करती है। आपने इससे बचना है। फॉर एग्जाम्पल, ये होता कैसे? ये टेक्निक ज्यादातर जो है वो आपके फैमिली फ्रेंड्स, जहाँ पे आपकी आपकी इमोशन ज्यादा हो, रिलेशनशिप के अंदर, फैमिली फ्रेंड्स के अंदर ये टेक्निक ज्यादा यूज होती। स्पेशली पेरेंट्स भी ये बहुत टेक्निक यूज करते हैं अपने बच्चों के लिए। तो आपने उनके साथ लॉजिकली आपने उनसे बचना है। अब होता क्या है कि इसमें जो मैनिपुलेटर होता है, वो वो आपको मैनिपुलेट जज्बाती तौर पे करने की कोशिश करता है। कैसे? एक आपके अंदर एक गिल्ट इंड्यूस करेगा पहले, जिसे हम जिस इसीलिए इस टेक्निक को हम कहते हैं गिल्ट ट्रिपिंग टेक्निक। अब होता क्या है कि चले मैं आपको एक मिसाल से समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, एक मदर है, ठीक है। वो चाहती हैं कि उनका बेटा जो है वो शादी कर ले। अब बच्चा जो है वो किसी तौर पे चाहता है कि मैं थोड़ा सा करियर बना लूं, कुछ सेट हो जाऊं, या कोई एजुकेशन कंप्लीट कर लूं, या कोई और उसका अपना पर्सनल मैटर हो सकता है। अब वो अवॉइड कर रहा है, शादी नहीं कर रहा। लेकिन उसकी अम्मी जो हैं वो इस तरह करती हैं कि देखिए, मैं तो जहाँ पे भी जाके बैठती हूँ, लोग जो है वो बातें करती हैं खवातीन के लिए कि देखो, क्या पता नहीं क्या मसला है आपके बेटे में, इस वजह से शादी नहीं कर रहा। पता नहीं क्या हो गया उसको, या क्या पता नहीं उसको कोई और प्रॉब्लम है। ठीक है, समझ रहे हैं ना? तो जब वो माँ बच्चे से इस तरह बात करती है ना, और माँ अपने आप को इमोशनल शो करती, अब देखें, ये पेरेंट्स ऐसे समटाइम कर रहे होते हैं अपनी अना के लिए, इवन झूठ भी बोल रहे होते हैं। हो सकता है किसी ने उनको कहा ही ना हो, लेकिन वो खुद चाहते हैं कि हमारा बेटा शादी कर ले। तो आप उनको किसी और तरीके से भी, भाई ये दोनों के लिए मेरी वीडियो, पेरेंट्स के लिए, ठीक है, यानी कि मैनिपुलेटर के लिए भी है, और उन उन लोगों के लिए भी जिनके ऊपर ये टेक्निक इस्तेमाल हो। अब होता क्या है कि जब वो मदर अपने आप को इमोशनल करती है ना, तो वो जो बच्चा है ना, उसके अंदर एक गिल्ट स्टार्ट हो जाता है कि यार ये देखो, मेरी वजह से मेरी अम्मी परेशान है, मेरी वजह से उसको कोई प्रॉब्लम हो रहा है, वो स्ट्रेस में है, एंग्जाइटी में है, या उनको सुकून नहीं, मेरी वजह से। तो वो इस चीज को गिल्ट लेता है। जब वो गिल्ट फील करता है ना, तो गिल्ट फील करने की वजह से क्या होता है, उसके दिमाग का जो डिसीजन मेकिंग का एरिया होता है, जिसे हम प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स कहते हैं, तो वो ओवरलोड हो जाता है इस इमोशन की वजह से। अब जब भी आपका जो डिसीजन मेकिंग का ब्रेन एरिया वो ओवरलोड होता है, तो वो काम नहीं करता। लेकिन ब्रेन का कोई भी एरिया है, जब आप उसको ओवरलोड करेंगे, ये उसको बर्डनाइज करेंगे, तो वो काम नहीं करेगा। तो जब इमोशन ज्यादा होंगे, वो बच्चा इमोशनल फील करेगा गिल्ट की वजह से, तो उसका डिसीजन मेकिंग का एरिया काम नहीं करता। फिर उस टाइम वो वही डिसाइड करता है जो मैनिपुलेटर की मर्जी होती है। यानी कि वो मैनिपुलेटर जिस तरह चाह रहा होता है, वो कहता है ठीक है, फिर आप कहते हैं तो मैं कर लेता हूँ, ठीक है, कोई मसला नहीं। तो इसी तरह आप इमोशनली कंट्रोल हो रहे होते। तो आपने अब देखना है कि कहीं आप भी तो इस तरह इमोशनली कंट्रोल नहीं हो रहे। अगर आप हो रहे हैं, तो आप बिल्कुल रिलैक्स होके, इसके लिए मैं आपको सोल्यूशन भी बता रहा हूँ, ठीक है। आप इस तरह के मामलात में टाइम लें डिसीजन करने में। यानी कि जब भी आपके ऊपर आपको लगे कि इस तरह आपको किसी तरीके से, अनड्यू तरीके से आपको फोर्स कर रहा है, तो आप टाइम लें थोड़ा सा। जब आप टाइम लेंगे, तो आपके मूड चेंज चेंज होते हैं। यानी कि उस टाइम अगर आप इमोशनली बर्डनाइज फील कर रहे थे, तो अगले कुछ घंटों में आप रिलैक्स होंगे। जब आप रिलैक्स होंगे, तो आपका डिसीजन मेकिंग का ब्रेन एरिया बेहतर हो जाएगा। उस टाइम हो सकता है वो आपको सही सही आपको जो है वो डिसाइड करने में हेल्प करे। तो आप थोड़ा सा टाइम गेन करें, लॉजिकली चीज को देखें, ठीक है। आपने ऑब्वियसली पेरेंट्स को भी नाराज नहीं करना, आप उनको किसी तरह आप उनको लाइक कन्विंस कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आपके पास कोई लॉजिकल चीजें हो सकती हैं जो स्ट्रांग हो सकती हैं, तो आप उनको कन्विंस कर सकते हैं। तो ये टेक्निक जो है, जैसे मैंने आपको मिसाल दी है, ये पेरेंट्स भी यूज कर रहे होते हैं, फ्रेंड्स भी यूज कर रहे होते हैं, या आपका कहीं और बड़ा करीबी सा रिश्ता है, ठीक है, इवन
टीचर स्टूडेंट का जो रिलेशनशिप है उसमें है, ठीक है। हाँ, कुछ और फैमिली मेंबर हैं जो ज्यादा करीबी। तो ये बेसिकली रिलेशनशिप के अंदर ये टेक्निक ज्यादा यूज होती है। तो आप इसको समझें, अगर आपके ऊपर ये आप फील करते हैं कि हो रही, तो आप उसके लिए टाइम लें, आप रिलैक्स होकर डिसाइड करें और आप उससे निकल जाएं। ठीक है, आप फिर इमोशनली कंट्रोल नहीं हो। तो still, if you have any question, please write me in the comment section and definitely I will answer. Thank you.